कुछ नहीं हुआ लेकिन बनाए हैं आफ्टर इफेक्ट में नन। सो शुरुआत से शुरू करेंगे। पीसी जब ऑन करते हैं तो इलस्ट्रेटर आपके में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इंस्टॉल कैसे करते हैं वो तो हम जब आप लैपी वगैरह लाएंगे उसमें होगा तो हम कर देंगे। हम्म। हाँ। नहीं नहीं, आपका जो नॉर्मल आज का जो सिस्टम होता है उसका स्पेकुलेशन कितना होता है उसका स्पेक्स हम लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि वीडियो में भी नोट रहेगा। पहली चीज़, इसमें आपको जो मिनिमम अमाउंट ऑफ रैम चाहिए होगी वो आपको 8 GB की रैम मिनिमम चाहिए होगी। ठीक है, ये आपको लगेगा। दूसरा, आपको हार्ड डिस्क में जो भी स्पेस होगी वो आपका 1 TB नॉर्मल रहती है। प्रोसेसर में i3 से मिनिमम i3 होता है, यानी कि आपका 6 कोर का प्रोसेसर चलता है। ये i3 तो आई थिंक हर एक के पास हो गया है अभी, पहले मुश्किल होता था लेकिन अब सबके पास है। बट रिकमेंड मैं करता हूँ i5, अगर ये है तो अच्छा है। मगर आपके पास अगर आपको पुराने सिस्टम में चलाना है तो i3 में चलाइए। जी। हाँ। जी। बहुत नुकसान हो जाएगा। करेक्ट। हाँ। शुरुआत के लिए हाँ, बर्बाद हो जाएगा। जी। तो अगर जैसे आप जो हैवी की बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि उसमें i5 या i7 तक का कुछ डला होगा, फिर i3 में नहीं होगा, क्योंकि i3 पुराना है। वो बहुत ही मतलब नॉर्मल वे में चलता है आजकल हर जगह, तो उससे थोड़ा अपग्रेडेड तो होगा ही होगा। तो हम i5 ठीक है, i5 रिकमेंडेड है। आप चाहें अगर सिस्टम खरीदना चाहेंगे तो i5 से शुरू कीजिएगा रेंज, है ना। और जीपीयू यानी ग्राफिक कार्ड, एक अलग से मेमोरी होती है जो ग्राफिक्स कंट्रोल करती, कैलकुलेट करती है। तो जीपीयू जो है वो अमूमन आपके पास 2 GB का मिनिमम होना चाहिए। अगर i5 है और जीपीयू नहीं भी है तो भी चलेगा, सॉफ्टवेयर चलेगा आपका, दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास जीपीयू होगा तो आप कोरल और फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर तीनों हैंड इन हैंड वर्क कर सकते हैं, एक साथ तीनों के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, वो भी चल सकता है। तो हमारे पास 8 GB 1 TB इतना चीज़ तो हमारे सीपीयू में होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा फिर डिस्प्ले का कोई लेना देना नहीं है, आप कोई भी टीवी पे चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इलस्ट्रेटर जब ओपन करते हैं। इलस्ट्रेटर ओपन करने के बाद हमको ये जो पैनल मिलता है, ये पैनल में इतनी सारी इमेजेस आपके में नहीं आएंगी। रीज़न ये रहता है क्योंकि ये हमने लास्ट जो वर्क किए हैं वही यहाँ पे दिखाते हैं, राइट। तो आपका जब शुरू होगा तो ब्लैंक होगा, पूरा कंप्लीटली ब्लैंक। ये हिस्से एडवांस लोगों के लिए हैं। वो क्यों एडवांस लोगों के लिए? क्योंकि जिन लोगों का काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहा है तो उनका बना बनाया ऑप्शन यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये हमारे काम का नहीं है। ठीक, ये है क्या, ये एक्चुअल में फ्रेम साइज है। बस जो भी चीज़ पे आपको काम करना है तो उसका साइज़ क्या रखना है, वो पहले से बना बनाए कुछ प्रीसेट साइज़ बने हुए हैं। जैसे A4 साइज़, पोस्ट कार्ड साइज़, वेब लार्ज। A4 प्रिंटिंग के लिए, पोस्ट कार्ड हमारे यहाँ की जो फ़ोटो को पोस्ट कार्ड प्रिंट होते हैं उनका साइज़ होता है। वेब लार्ज वेबसाइट्स के लिए, आईफोन एक्स मोबाइल फ़ोन के वॉलपेपर्स के लिए, राइट। HDTV अगर आपको मूवी के या वीडियो के लिए अगर आपको कोई टाइटल स्क्रीन बनानी हो उसके लिए यूज़ करेंगे। कस्टम साइज़, आप अपनी मर्ज़ी का कोई कस्टम साइज़ बनाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये पहले से बनाए हुए कुछ शॉर्टकट हैं जो यूज़ होंगे। यहाँ मेन्यू बार है जैसा हर सॉफ्टवेयर में होता है। अगर इसको हम छोटे से छोटे पैनल पे कन्वर्ट कर दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो सॉफ्टवेयर में यहाँ नहीं मिलेगा वो भी यहाँ मिलेगा। दैट मीन्स सारी चीज़ें यहीं होती हैं। ठीक, बाकी सब छोटे छोटे आइकॉन्स हैं जो आपकी मदद के लिए बने हैं, राइट। अब शुरुआत करने के लिए 3 तरीके से शुरू होगा। क्रिएट न्यू फाइल,
डायरेक्ट क्लिक यहाँ पे भी कर सकते हैं, फाइल में जाके न्यू, या फिर शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन, सबसे यही चीज खुलेगी, न्यू डॉक्यूमेंट विजार्ड। अब न्यू डॉक्यूमेंट विजार्ड का फायदा ये होता है कि यहाँ पे जितने काम के लिए आप बना रहे हो उन सब कामों के लिए ये सब चीज ऐड है। इधर पे जो काम आपको बनाना है उन सब कामों के लिए ये चीजें यहाँ पे ऐड है। अब ये है क्या, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन नज़र आते हैं, काफ़ी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड हैं साइज, फ्रेम साइज के, राइट, कैनवस जिस पे पेंटिंग वगैरह करते हैं उसका स्टैंडर्ड है ये पूरा। दूसरी चीज़, इन स्टैंडर्ड का भारत में यूज़ नहीं होता है, पहली चीज़, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ही यूरोपियन स्टैंडर्ड पे बना हुआ है, वेस्टर्न स्टैंडर्ड पे बना हुआ है। तो जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं इनमें से सब चीज़ हम लोग यूज़ नहीं करते। हम यूज़ क्या करते हैं, A4, A3, B4, B5 होते क्या हैं, A3 विच इज़ द लार्जेस्ट साइज, A3 को डिवाइडेड बाय 2 A4, A4 डिवाइडेड बाय 2 A5 डिवाइडेड बाय 2 A6, सो ऑन A8 तक जाता है ये। फिर B शुरू हो जाते हैं, B का अलग स्टैंडर्ड होता है, वो पोस्ट कार्ड के लिए होते हैं। तो जब A4 प्रिंटिंग यानी पोर्ट्रेट प्रिंटिंग की साइज़ पे हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग A8 तक जाते A4 से, हार्डली जाएंगे तो A8 तक, नहीं तो हम लोग A5 तक में ख़त्म हो जाते हैं। A5 में क्या होता है, पाम्पलेट आता है, पाम्पलेट में ख़त्म हो जाता है, राइट। तो वो ऐसे डिवीजन होता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो जो पैम्पलेट साइज हो जाते हैं उसके बाद हम लोग जाते ही नहीं है प्रिंटिंग में। अब A8 में कई बार क्या होता है, जो कई लोग अपना बिजनेस कार्ड स्क्वायर रखना पसंद करते हैं, छोटा साइज का, तो वो ना बड़े लैंडस्केप साइज के बिजनेस कार्ड नहीं रखते, वो छोटे स्क्वायर साइज रखते, वो उठा के ऐसे देते हैं, वो A8 में बनवाते हैं। वो सस्ता भी होता है, छोटा में है। वो आपका 3.5 इंच का होता है चौड़ाई और 2.5 समथिंग की लंबाई होती है। वो अलग लैंडस्केप साइज़ है, वो अलग साइज़ है, वो इसमें आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा, है ना, या आप अपनी मर्ज़ी से कस्टम भी दे सकते हो, ठीक है। अब ये लेटर, लीगल, टैबलॉइड, ये सब बाहर के आपके हैं, वेस्टर्न कंट्री के हैं, तो यहाँ यूज़ नहीं होते। ये टैबलॉइड उनका न्यूज़पेपर का पहला जो पेज होता है उसके साइज़ को बोलते हैं, है ना। लीगल जो होता है वो उनका लीगल पेपर डॉक्यूमेंट होता है, उसका साइज़ होता है। हमारे यहाँ लीगल किस में बन जाता है, A4 में ही, सारा चीज़ A4 में हो जाता है, तो उनके में लीगल अलग साइज़ होता है। लेटर उनका लेटर हेड है, हमारा लेटर हेड A4 में ही बन जाता है, ठीक, पूरा उसमें। वेब जो है, जब वेबसाइट के ग्राफिक्स बनाएंगे तब के लिए है, ठीक है। जो आप 720p सेट करते हैं ना आपके यूट्यूब में, 340, 720p, 1080, नहीं, तो यूट्यूब में क्या होता है कि यूट्यूब का एक साइज़ होता है, नॉर्मल साइज़, है ना। ये जो हिस्सा है ये आपका थंबनेल साइज होता है, थंबनेल, इसको थंबनेल साइज बोलते हैं। ये कितना होता है, ये अप्रोक्सीमेटली आपका होगा 300 पिक्सल विड्थ होगी, 340 बटे 240 कुछ की रहती है, इतना साइज का ये होता है। अब वेबसाइट में क्या होता है, ये साइज रीस्केलेबल होता है, यानी इसको बड़ा किया जा सकता है। तो ये बड़ा कैसे होता है, ये बड़ा होता है जस्ट डबल, इसका रेशियो होता है, तो जस्ट डबल रेशियो पे बड़े होते जाते हैं, है ना। तो जैसे अब 8 है तो 8 का 16 होगा, 16 का 32 होगा, 32 का 64, ऐसे बढ़ती जाएगा। 128 से 256 आता है, 256, फिर 256 का डबल करेंगे तो 512 आएगा, 512 का डबल 1024, 1024 का डबल करेंगे तो 2048 आता है, जो आजकल का एवरेज साइज है हमारी स्क्रीन का। 2K रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं ना, 2K रेजोल्यूशन, 4K रेजोल्यूशन, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स के रेजोल्यूशन की बात होती है कि कितनी क्लैरिटी होगी, वो सब उस साइज़ रेजोल्यूशन पे बेस्ड होता है पूरा, है ना। तो वो साइज़ की बात होती है। यहाँ पे उसके लिए ग्राफिक्स बनाने के लिए आप इस तरीके के वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। हम लोग आगे देखेंगे जब इसको आगे बढ़ेंगे तब। मोबाइल के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे, डिवाइस के अकॉर्डिंग उनके साइजेस हैं, ठीक है। कुछ इसमें नया नहीं है, बस जहाँ मैक और एप्पल दिख रहा है
दैट मीन्स आप आईपैड जहाँ पे दिख रहे हैं, एप्पल जहाँ दिख रहे हैं, मतलब एप्पल के वर्क के लिए कर रहे हैं। अगर आपको विंडोज़ दिखे और सैमसंग दिख रहा है, गूगल दिख रहा है, तो उसी डिवाइस के हिसाब से। अब यहाँ पे सैमसंग S8 है, तो S9 का नहीं है अपने पास, राइट। तो उसके लिए स्टैंडर्ड गूगल पे अवेलेबल है S9 का क्या पिक्सल विड्थ है ना। तो जो S8 है या उससे नीचे के जितने हैं उन सब में काम करेगा। खासकर इलस्ट्रेटर में सबसे खास चीज़ ये होती है कि इसका साइज़ जो है वो रीस्केलेबल है। तो किसी भी साइज़ में बढ़ाइए उसको हम बढ़ा सकते हैं किसी भी रेजोल्यूशन में, यही इसकी खासियत होती है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, वेक्टर शेप्स बनते हैं जो कि किसी भी साइज़ में स्केल किए जा सकते हैं। फिल्म एंड वीडियो जो मूवी का एक रेजोल्यूशन होता है, जो आप मूवी प्ले करते हैं, तो सबसे बेसिक रेजोल्यूशन 720p रेजोल्यूशन पे शुरू होता है। इससे पहले भी आते थे लेकिन वो 480 और 320 पे 340 पे चलते थे, जिस पे अब हम लोग नहीं देखते क्योंकि वो बहुत ब्लर दिखता था पहले। लेकिन अब क्या, कंप्यूटर स्क्रीन्स एवॉल्व हो गई हैं, बढ़ गई हैं, अब हमारे पास जितनी चीज़ें हैं तो उसमें हमारे पास 1920 का आ जाता है, 1920 बाई 1080p का साइज़ आ जाता है, जिसमें क्लैरिटी बहुत तगड़ी नज़र आती है। तो इसलिए अब हम पुराने रेजोल्यूशन यूज़ नहीं करते, तो 720 को हम बेस मान लेते हैं और फिर उसके ऊपर जाते जाते हैं। तो उनके हिसाब से स्क्रीन यूज़ करना है, तो उसके लिए आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस, जिसमें आप बेसिकली जो इलस्ट्रेशंस क्रिएट करते हैं, जैसे फैशन इलस्ट्रेशंस की बात हो रही थी, या फिर किसी भी तरह के मूवी के इलस्ट्रेशंस या कुछ भी, या किसी गेम के कैरेक्टर इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं, प्रोडक्ट का इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं, वो सब इनमें किया जाता है। ठीक है। सो हम लोग शुरुआत करने के लिए प्रिंट का एक साइज़ लेंगे, तो प्रिंट के टैब में क्लिक करेंगे, यहाँ टैब में क्लिक करेंगे, हमारे पास आ गया A4 साइज। यहाँ पे इसी साइज़ का पूरा डिटेल्स इधर आता है, और ये कस्टम पैनल है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी एक साइज़ बढ़ा भी सकते हैं इसको बेस बना के। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे मैंने फाइल का नाम रख देता हूँ इलस्ट्रेटर 0001, दैट मीन्स ये हमारी फाइल का नाम हो गया। यहाँ पे आपका विड्थ और हाइट। अब इतनी सारी चीज़ें हैं तो कौन सी चीज़ देखें, मात्र 3 चीज़ें देखनी होती हैं, हाइट, विड्थ और यहाँ पे रेजोल्यूशन नहीं देखना होता है, क्योंकि रेजोल्यूशन हमेशा हाई रहता है। बट कभी अगर आपको रेजोल्यूशन देना हो तो आप फिर यहाँ पे जाके रेजोल्यूशन बदल सकते हैं, हाई क्वालिटी, मीडियम, लो। कम क्वालिटी आएगी, मीडियम में मीडियम क्वालिटी, हाई में हाईएस्ट क्वालिटी। पूरा सेट है जी, कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे रहेगा। बिल्कुल, विड्थ और हाइट आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करके भी चेंज कर सकते हैं, है ना, कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेगा वो वैसे तो। अब यहाँ पीटी देख रहे होंगे, ये एक यूनिट है, पॉइंट यूनिट है। ये यूनिट यहाँ से बदलता है, इस पर क्लिक करेंगे। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस हमको पता है, पिक्सल्स भी पता है। पिक्सल सबसे छोटा यूनिट होता है डिजिटल स्क्रीन का, ठीक। पॉइंट्स जो है वो इंचेस का 72वां हिस्सा होता है, यानी 72 पॉइंट्स इक्वल्स 1 इंच। पॉइंट्स इक्वल टू 1 इंच, यानी अगर 1 इंच को 72 टाइम्स डिवाइड करेंगे तब एक पॉइंट नज़र आएगा, ठीक, राइट। तो ये जो पॉइंट है ये पिक्सल से 1-2 पॉइंट बड़ा होता है, बस उस बहुत ही छोटा पॉइंट होता है। और पिक्सल इससे सबसे छोटा पॉइंट पिक्सल होता है। पिकास जो होता है वो हेयर लाइन विड्थ होती है, उसका होता है यूनिट, यानी जो लेज़र प्रिंटिंग वाले जो काम होते हैं ना वो पिकास में होते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम वर्क करेंगे वो हमारा सबसे बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इट्स अप टू अस कि हम किस पे यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास विड्थ आ गया 8 इंच, 8.2 इंच बाय 11.6 इंच का एक A4 साइज़ का पेपर होगा। यहाँ पे ओरिएंटेशन है, आपको कैनवस को स्ट्रेट रखना है या फिर लेटा हुआ रखना है। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जो हमारा फ़ोन का व्यू होता है, ऐसा या ऐसा, राइट। यहाँ पे आर्ट बोर्ड है हमारे पास, ये लैंडस्केप है,
ये पोर्ट्रेट है, दो ही ओरिएंटेशन होंगे। आर्ट बोर्ड, राइट। अब आर्ट बोर्ड क्या होता है? कैनवस का मतलब हम लोग समझते हैं, नॉर्मल पेंटिंग का कैनवस होता है, उस पर आप पेंट करते हैं। जब डिजिटल वर्ल्ड में आते हैं तो कैनवस चला जाता है फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर का जो पेज होता है उसको कैनवस बोला जाता है, क्योंकि उसमें पेंटिंग होती है। इलस्ट्रेटर में पेंटिंग पॉसिबल नहीं है, ब्रश पेंट नहीं होते, लेकिन वही आर्ट वर्क, वही चीज़ हम वेक्टर ब्रशेस से अचीव करते हैं, ठीक है। तो वो आर्ट वर्क जब चेंज होता है तो जो दूसरा टाइप का आपको बोर्ड मिलता है जिस पे आप ये काम करते हैं उसको आर्ट बोर्ड बोलते हैं। फोटोशॉप का कैनवस यहाँ पे आके आर्ट बोर्ड हो जाता है। अब नहीं, उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज है। कैसे प्रॉपर्टी चेंज है? कैनवस एक बार में एक ही कैनवस पे काम किया जा सकता है, आर्ट बोर्ड में एक बार में मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स में काम कर सकते हैं, ये उसकी खासियत होती है। एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स मिलते हैं जिन पे आप वर्क कर सकते हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, एक ही स्क्रीन पे पर ढेर सारे पेजेस मिल जाएंगे जिस पे आप वर्क कर पाओगे। और कैनवस में क्या प्रॉब्लम है कि कैनवस एक बार ओपन होता है ना तो दूसरा कैनवस बगल में नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है, इसलिए इसको आर्ट बोर्ड बोल देते हैं। ये फैसिलिटी सारे वेक्टर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। कोरल में जाएंगे, कोरल में भी ये चीज़ है, इसमें भी है। अभी फोटोशॉप में भी ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है। इनको वेक्टर सॉफ्टवेयर बोलेंगे। फोटोशॉप रास्टर सॉफ्टवेयर है, वो रास्टर है पूरा, दैट मीन्स उसमें पिक्सल में काम होता है और यहाँ पे कर्व में काम होता है। यहाँ पे इसको ऐसा माने कि मैथमेटिकल तरीके से इमेज बनाता है और फोटोशॉप केवल पिक्सल्स पे कलर डालते रहता है, ये चीज़। इससे दो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। वेक्टर में क्योंकि मैथ्स होता है इन्वॉल्व, इसलिए उसको कभी भी रीसाइज किया जा सकता है डिज़ाइन को, लेकिन उसमें कलर वेरिएशन नहीं डाल सकते, ज़्यादा कलर वेरिएशंस नहीं जाते हैं। कुछ हम लोग को जितना ज़रूरत है उतने तो चले जाएंगे, लेकिन टेक्निकली कंपेयर किया जाए तो बहुत कम जाते हैं कंपैरेटिवली फोटोशॉप, क्योंकि फोटोशॉप पिक्सल है तो उसके पास तो समझिए एक तरीके से एक पिक्सल एक ग्लास की तरह होता है। अब उसमें आप कितने कलर डाल सकते हैं? फोटोशॉप एक बार में एक ग्लास के अंदर 16,70,000 कलर डालता है, एक पिक्सल के अंदर 16,70,000 कलर डाल सकता है जी फोटोशॉप। उसके पास है उतनी पिक्सल की पावर है, लेकिन उसका डिज़ाइन रीस्केल नहीं किया जा सकता, जितने में बनेगा उसको उतने में ही रखना पड़ेगा हमको, अदरवाइज कलर कहाँ जाएंगे, वो स्पिल हो जाएंगे कलर, तो मैनेज नहीं हो पाएगा, राइट। तो वेक्टर में हमको आर्ट बोर्ड प्रॉपर्टी मिलती है, इनको बढ़ा भी सकते हैं, फिलहाल 1 रखेंगे क्योंकि अभी हम लोग मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स पे काम नहीं कर रहे हैं। ब्लीड एक ऑप्शन होता है जो फोटोशॉप में नहीं होता है, इलस्ट्रेटर में और कोरल ड्रॉ वगैरह में मिलेगा आपको, क्योंकि ये प्रिंट लाइन का टर्म होता है। क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ प्रिंट करते हो तो एक पूरे शीट में निकलती है, और एक बार का प्रिंटिंग मतलब आपको कम से कम 1 लाख 2 लाख प्रोडक्ट प्रिंट कराने हैं, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए कोई भी देंगे तो आपको 10,000 से नीचे वो लेना भी नहीं मांगते। 1000 पेजेस आपको करवाने हैं ना तो वो नहीं करना मांगेंगे, वो बोलेंगे कोई दूसरे वाले प्रिंटिंग के पास नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि ये प्रिंटर जो है इनका बहुत बड़ा प्रिंटर होता है, और एक बार में ये पूरी बोलते हैं ना कपड़ों की थान जैसा होता है ना, वो एक बार में पेज की थान निकालता है, तो वो बहुत बड़े स्केल में प्रिंट करने के लिए बना होता है, और उसके प्रिंटर को चालू ही करने का जितना खर्चा होगा उतना तो आपके 1000 वाले उससे ज़्यादा खर्चा होगा, है ना। तो वो 10,000 से नीचे लेते नहीं हैं, वो बोल देते हैं कि आप किसी छोटे वेंडर के पास चले जाइए जो निकालता होगा, तो वो 1000 करके निकाल के देंगे, और या फिर पहचान होती है या थोड़ा पैसा बढ़ा के लेते हैं, बट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या होता है कि जब इतनी शीट निकलती है तो सारा एक शीट में प्रिंट हो रहा है, गैप किसी में नहीं दिया आपने, तो जब बाहर सब कुछ आएगा तो एक पेज में होता है, पूरा बड़े से पेज में, तो सब ग्राफिक को इंडिविजुअल कटिंग होती है। ये कटिंग एक रोबोट भी कर रहा होता है एज अ कटर, वो भी कर सकता है, या मैनुअल कटर भी हो सकता है, उसके लिए ऐसा हंसिया टाइप का आता है, ऐसा कटिंग करते रहते हैं। अब मान लीजिए आपने ग्राफिक के बीच में कोई गैप नहीं दिया और आपका पेज निकल रहा है और बीच में कोई कंकड़ आ गया या पत्थर आ गया या हवा चल गई या कुछ हुआ,
तो पेज की हल्का सा 0.1 mm या 0.2 mm पेज हल्का सा सरक गया, तिरछा हो गया, क्योंकि ह्यूमनली मतलब रियल वर्ल्ड में ऐसी गलतियां होती रहती हैं। जब हल्का सा भी ऐसा हो जाता है ना, तो जब वो प्रिंट निकल गया, जब कटर चलेगा तो वो 0.2 के हिसाब से ऑफसेट में जाता जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आधा या एक भी ग्राफिक कट गया तो वो कटते जाएगा, पूरा लाख पेजेस काट देगा, तो वो पूरा उतना बड़ा खर्चा आप नहीं ले सकते। इसलिए ब्लीड लाइन का मतलब होता है वो उस ग्राफिक के बाद एक बताई हुई वैल्यू छोड़ता है, उस समय पे वाइट कलर का प्रिंट हो जाएगा या कुछ होगा, तो जब वो कटर चलेगा बॉर्डर टाइप का, आउटर बॉर्डर, तो उसमें क्या होगा कि जब प्रिंट होगा तो उतना ग्राफिक प्रिंट ही नहीं हुआ रहेगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो जब कटर चलेगा तो कटर इधर हो थोड़ा सा या उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, हल्का समय भी आपका ग्राफिक लॉस नहीं होगा, ये चीज़ है। तो इधर पे जो वैल्यू है वो हम लोग 0.2 mm से लेकर 0.5 mm तक मोस्टली देते हैं, उससे मोटी ब्लीड देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ग्राफिक ही अंदर हो जाएगा, जगह नहीं बचेगी। तो हम इसको 0.2 करते हैं इंचेस, एंटर, एंटर करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। जब क्लिक करूँगा तो क्या हुआ, सब जगह। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर रहे हैं तो वर्टिकल ब्लीड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पोर्ट्रेट पोस्टर बना रहे हैं तो बात अलग है, पूरा पोस्टर बना रहे हैं तो उसमें तो सब चीज़ एक साथ करनी है। पर मान लीजिए कई बार होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ही प्रिंट कर रहे हैं, तो बीच में ही प्रिंट कर रहे हैं, तो राइट और लेफ्ट में देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये बनाया गया है। चेन को तोड़ देंगे तो फिर इंडिविजुअल वैल्यू दे सकते हो आप। ये छोटा सा लिंक है, ये यूनिफॉर्म करने के लिए है ना। तो अगर मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 2, इसको लॉक कर देता हूँ, अब कोई वैल्यू बढ़ाऊँगा 0.34 जो भी, तो सब में अप्लाई हो जाएगी। बट अगर ब्रेक करके चेंज करूँगा तो सब में सेपरेट कर पाएंगे, इसमें अलग इसमें अलग इसमें अलग। अपनी मर्जी का ब्लीड सेट कर सकते हैं हम, ठीक। एडवांस ऑप्शन जो हैं यहाँ पे बहुत थोड़े से ऑप्शन मिलेंगे। कलर मोड, 2 ही कलर मोड होते हैं, यानी कि प्रिंट के लिए जा रहे हैं तो CMYK। अब ये क्या होते हैं, ये कलर्स होते हैं, सायन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। सायन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ठीक। इनको देखेंगे कलर थ्योरी में भी आगे देखेंगे। ये कलर क्या होते हैं, ये प्रिंटेबल कलर्स होते हैं। जब आपका प्रिंटर प्रिंट करता है ना, तो उसका प्रिंटर के जो कार्टेजेस होते हैं उनके अंदर जो कलर डला होता है वो CMYK होता है, क्योंकि ये इंक कलर होते हैं। रियल वर्ल्ड में RGB कलर्स नहीं मिलते। अब रियल वर्ल्ड में RGB क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जी जो ग्रीन है, ये रेड ग्रीन ब्लू है, ग्रीन जो है वो रियल वर्ल्ड में येलो के साथ ब्लू को मिक्स करने पर जनरेट होता है कि नहीं, वो रियल वर्ल्ड में। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में RGB जो होता है वो डायरेक्ट आपको मिल जाता है पहले। यहाँ कलर थ्योरी उल्टी होती है। जो रियल वर्ल्ड की कलर थ्योरी है जिसमें RYB प्राइमरी कलर होता है ना, उससे सेकेंडरी कलर निकलते हैं, ठीक है। डिजिटल वर्ल्ड में RGB प्राइमरी कलर होता है, हाँ, और उसका सेकेंडरी कलर होता है ग्रीन और ब्लू, येलो नहीं होता। और यहाँ पे जब सेकेंडरी कलर की बात करें, यानी रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करेंगे, और ब्लू और रेड को मिक्स करेंगे, तो जो कलर जनरेट होते हैं वो होते हैं CMYK, ठीक है। रेड और ग्रीन को मिक्स करने पर येलो आ जाएगा। यहाँ पे थ्योरी थोड़ी बदलती है, रीज़न है उसका। रीज़न, सिंपल रीज़न बता देता हूँ। जो आपकी टेक्नोलॉजी है ना, ये कलर डिस्प्ले करती है लाइट्स के फॉर्म में, क्योंकि इनमें जो भी चीज़ आप देख रहे हैं छोटी छोटी LED लाइट से दिख रही है, तो लाइट आप मिक्स करते जाते हैं कलर के ऊपर में, तो आपको जो भी स्पेक्ट्रम यहाँ नज़र आता है वो लाइट के फॉर्म में नज़र आ रहा है, सूरज का जो होता है। तो सूरज में जो कलर रेंज है वो बहुत बड़ी है, सूरज की कलर रेंज बहुत बड़ी है, इससे भी ज़्यादा, राइट। ये हमारा अभी तक फ़िलहाल गया है करीब करीब 62 बिलियन कलर्स तक हम गए हैं, 62 बिलियन, और सूरज उससे भी अधिक है,
ठीक है, हमारी आंखें भी इससे कहीं अधिक कलर्स को, 62 बिलियन से भी अधिक कलर्स को कैप्चर कर सकती हैं हमारी आंखें। तो रियल वर्ल्ड से अभी थोड़ा पीछे हैं डिजिटल वर्ल्ड जो है लेकिन फिर भी, तो इनने क्या किया, लाइट से इंस्पायर्ड कलर होते हैं, तो क्या होता है इसमें जब भी लाइट ऐड होती जाती है तो हमको ज़्यादा कलर रेंज मिलती है, जो कि अभी मैंने बताया 62 बिलियन कलर की रेंज मिलती है इसके अंदर डिजिटल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, लाइट ऐड नहीं होती कलर के अंदर। आप वाइट ऐड करेंगे तो आप ज़्यादा शेड्स नहीं निकाल सकते कंपैरेटिवली ब्लैक ऐड करके। जब किसी कलर वैल्यू पे आप ब्लैक ऐड करते जाते हैं तो क्या होता है, राइट, आपको ज़्यादा शेड्स मिलते हैं कंपैरेटिवली वाइट ऐड करने के। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ वाइट ऐड करते जाते हैं तो आपको ज़्यादा शेड्स मिलते हैं कंपैरेटिवली ब्लैक के। ब्लैक ऐड करते जाते हैं तो वैल्यू माइनस हो जाती है। तो इसमें आरजीबी को ऑल टुगेदर बोला जाता है वाइट, वाइट बोलते हैं, वाइट। आरजीबी को ऑल टुगेदर एक साथ मिक्स कर देंगे ना तो वाइट बन जाएगा, ऐसा होता है। और CMYK में कलर हम कैसे निकालते हैं, ब्लैक करके। तो इसलिए सायन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक CMYK होता है, और RGB में वाइट साइलेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियस से पता है कि RGB जब मिक्स करेंगे तो वाइट कलर बनना है। ब्लैक, सायन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ब्लैक मतलब बेसिकली ये बता रहा है कि कलर के शेड्स कैसे निकालते हैं। तो ब्लैक कलर CMYK में ब्लैक कलर ऐड करके निकालते हैं, उसमें वाइट। हाँ, के इज ब्लैक, वाई क्योंकि देखो RGB में ऑल टुगेदर RGB को मिक्स करोगे यूनिफॉर्म तो वाइट निकलता है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में हम वाइट और ब्लैक का भी यूज़ करते हैं। देखे होगे कलर पिकर में नीचे ब्लैक ऐड करते जाते हो तो कलर की वैल्यूज आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, CMY, सायन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक क्यों दिया, क्योंकि CMY को अगर आप मिक्स करोगे ना तो ब्लैक नहीं निकलेगा, क्योंकि CMY जो है वो कलर ऐड हो रहे हैं उसमें, और ब्लैक है सब्ट्रैक्शन, इसलिए अलग से मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। CMY में हमारे रियल वर्ल्ड में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई भी कलर नहीं है ना हमारे पास, वाइट कलर मिक्स करोगे तो आपका कलर रेंज नहीं निकलता। क्या करते हैं, कोई भी कलर लेते हैं उस पर ब्लैक ऐड करते जाते हैं और उससे शेड निकालते हैं, इसलिए यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली वाइट ऐड करना ही पड़ता है, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया उन्होंने। के इज ब्लैक का आखिरी के, बी क्यों नहीं है ये पूछ रहे हो, है ना हाँ यूज योर सेल्फ गिवन द आंसर। वो के इसलिए देना था क्योंकि कई लोग आर्ट फॉर्म में, आर्ट वर्ल्ड में कई लोग इसको के को की बोलते हैं, की। कई लोग कीज से इसको डिफाइन करते हैं। अब कीज क्या होते हैं, के ई वाई वाला है ना, ये उनसे डिफाइन करते हैं कई लोग। लेकिन जो टेक्निकल इसका एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि वो ब्लैक में बी नहीं दे सकते, क्योंकि टेक्निकली बी जो है वो ब्लू ने ले लिया है, तो इसलिए के ही बचा है हमारे पास देने। के से कोई कलर नहीं है ना, याद कर लो पहले कलर नहीं है ठीक है। सो ये दो मोड है हमारे पास। तो आपको कभी भी अगर वेबसाइट में कोई देना है या इमेज यहीं पे दिखानी है, वेबसाइट में दिखानी है, फ़ोन पे दिखानी है, तो RGB में बनाइए। और कभी भी कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है जो प्रिंटर से बाहर आएगी तो CMYK में बनाइए। बस यही यूसेज ये है, टेक्नोलॉजी मैंने एक्सप्लेन कर दी, बस यही था। ये हमारा वही रेस्टर क्वालिटी इफेक्ट। अगर क्यों दिया गया है हर चीज़ हाईएस्ट क्वालिटी में क्यों नहीं बनाते, रीज़न ये है कि इससे फाइल साइज़ बढ़ता है। तो कई ऐसा होता है कि आपको बोलें कि भाई मीडियम में रखना है, कोई ऐसा बोले कि उसको लो में रखना है। मतलब जो इमेज निकालेंगे ना उसका साइज़ बड़ा रहेगा। साइज़ मतलब फ्रेम साइज़ नहीं, उसकी मेमोरी ज़्यादा रहेगी, है ना, MB KB, राइट, उस हिसाब से बढ़ेगा मेमोरी। जो हमारे फ़ोन में मेमोरी होती है ना, वैसी मेमोरी इसकी भी बढ़ती है। तो कई बार क्या होता है, कुछ प्रिंटर जो हैं वो 5 KB या 25 KB या उससे नीचे पे चलते हैं, ऊपर की इमेज नहीं लेते।
तो फिर वो बोलेंगे कि आपको लो क्वालिटी में दीजिए भाई, उसी में प्रिंट करना है। जैसे आपका सरकारी सरकारी में 180 केबी के नीचे ही इमेज डाली जाती है, ऊपर नहीं डाल सकते। ऊपर डालेंगे तो 1 केबी भी ऊपर होगा तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये उनका वे ऑफ है ना। तो इसलिए हमें जैसा भी बनाना है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ये प्रीव्यू जो है ये हमारे इसके लिए नहीं है, मतलब प्रिंटिंग में इसका कोई असर नहीं आता। ये आप जब काम करते रहते हैं तो रैम बचाने के लिए ये क्वालिटीज़ हैं। ओवर प्रिंट करेंगे तो ज़्यादा रैम खपेगी। पिक्सल में करेंगे तो आपकी इमेज जो है ना वो आपको ब्लर नज़र आएगी, लेकिन जब बाहर निकालेंगे तो क्वालिटी में नज़र आएगी। और डिफ़ॉल्ट में रखेंगे तो जो सिस्टम ने मैनेज करने के लिए जो मेमोरी रखा हुआ है उसी में चलेगा, तो क्वालिटी इसमें मेंटेन रहेगी। एकदम हाई क्वालिटी में नज़र नहीं आएगा और ना ही एकदम लो क्वालिटी में नज़र आएगा। हाँ, तो डिफ़ॉल्ट में सबसे बेस्ट आएगा। ओवर प्रिंट अगर आप देखना चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना क्वालिटी में नज़र आ रहा है, हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट मोस्ट क्वालिटी में देना चाहते हो तो ओवर प्रिंट में कर दो। पिक्सल में करोगे तो आपका लोवेस्ट क्वालिटी आता है। और डिफ़ॉल्ट जो है वो कंप्यूटर का दिया गया, सजेस्टेड किया गया मेमोरी है बाय डिफ़ॉल्ट जो उन्होंने सेट किया हुआ है। हालांकि काम इसमें ही होता है ज़्यादा, बट ये रेयर कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है। मोर सेटिंग में जो ऑप्शन आपको दिखता है ये ऑप्शन यही हैं पूरे के पूरे, बस आपने जो ये बनाया है उसको सेव करने के लिए ये बना रहता है। तो आप चाहें तो आगे के लिए यहाँ पे सेव करने के लिए कुछ चीज़ बनाते हैं। दैट मीन्स अगर आप इसको क्रिएट डॉक्यूमेंट कर देंगे तो फिर यहाँ पे भी पैनल नज़र आने लगेगा जो आपने बनाया है, जो सेट किया है। ठीक, इसको क्रिएट करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे ये सेक्शन पे कंप्लीट। अब ये जो सेक्शन है इसको समझने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसमें हार्ड एंड फास्ट 5 पैनल होते हैं टोटल। मेन्यू कार्ड तो मेन्यू बार तो हमने समझा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर के सारे ऑप्शंस यहीं मिलेंगे मेन्यू बार में। सेकंड होता है आपका ऑप्शन बार। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप टूल्स यूज़ करते हैं ग्राफिक बनाने के लिए उनकी सेटिंग यहाँ दिखाता है। ठीक है, जो भी टूल यूज़ करेंगे उसकी सेटिंग यहीं दिखाएगा। टूल्स यहाँ से उठाने हैं, ग्राफिक के सारे टूल यही हैं, इसके अलावा और कोई टूल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कोई और जगह से आप ड्राइंग कर रहे हो ऐसा नहीं होगा, सारा कुछ आपको यहीं से करना है। ठीक, बीच वाला हिस्सा आर्टबोर्ड कहलाता है। रेड वाली लाइन ब्लीड कहलाती है क्योंकि हमने ब्लीड दी है। 0 0 रखते तो नहीं दिखती, लेकिन हमने 0.2 दिया हुआ है तो वो दिख रही है। ग्रे वाला हिस्सा वर्क स्पेस एरिया कहलाता है, ये भी यूज़ होता है। यानी आप यहाँ पे ड्रॉ करके एक पेज, उस पेज को यहाँ साइड पे रख सकते हैं, फिर ड्रॉ कर सकते हैं एक नया पेज, उसको फिर साइड पे रख सकते हैं। राइट, और विदाउट आपको एक्स्ट्रा ऐड किए तो भी आप यूज़ कर सकते हो इस एरिया को। वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वहाँ पे मार्जिन आपको चाहिए होता है, पेजेस, है ना। तो आप मल्टीपल पेज मान के चलिए अभी फ़िलहाल के लिए। जैसे आपकी रेड लाइन है, हाँ हमने वहाँ सेट करी, लेकिन जो प्रिंटिंग निकलेगी उसमें तो यहाँ पेपर रहेगा ना। हाँ, उसमें ये काउंट रेंडर नहीं होती, दिखता नहीं है ये चीज़। हाँ, ये मार्जिन उसको पता रहता है कि कटर कितने में चलाना है, ये उसको पता रहता है। दूसरी चीज़, ऑल्ट दबा के माउस को जूम आउट करेंगे, यानी कि माउस का व्हील जो है वो आगे करेंगे तो जूम इन होगा। ऑल्ट दबा के माउस का व्हील आगे करेंगे तो जूम इन, व्हील पीछे तो जूम आउट। जूम आउट हुआ, ये हिस्सा यूज़ किया जा सकता है, ये यूज़ नहीं होता। ये नो मैंस लैंड है, यहाँ जाना नहीं है। ठीक है, जितना भी रहेगा वो यहीं रहेगा। तो आप ऑल्ट दबा के जूम इन करिए, स्पेस बार दबा के क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो पैनिंग होगा। ठीक, अगर ग्राफिक में सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक काम करने हैं तो देन यू कैन एक्चुअली ट्राई दिस वन। हाँ, आप पैनल को पेज कर सकते हो। इसमें पैनल रोटेट नहीं होता है क्योंकि हाँ फोटोशॉप में होता है,
इसमें रोटेट इसलिए नहीं होता क्योंकि ग्राफिक इटसेल्फ में डिग्री में रोटेट किया जा सकता है स्नैपिंग में, तो आप पूरा का पूरा पेज रोटेट कर पा सकते हैं इसमें। ठीक, बाकी आपका ये पेज ही आप दूसरे टूल्स हैं यहाँ पे जिनकी मदद से उनको एडिट कर सकते हैं, जो कि फोटोशॉप में अवेलेबल नहीं होते। नाउ ये राइट वाला जो पैनल है इसको प्रॉपर्टीज पैन बोलते हैं, एज इन जो फ्राइंग पैन होता है वैसा। इसमें सारे ऑप्शंस छोटे 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 मिक्स यहाँ पे डले हुए हैं। यहीं पे आपका F7 दबाएंगे तो लेयर पैनल होता है, तो जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो अलग अलग लेयर्स में सेव की जा सकती है, तो जिससे आपका ग्राफिक जो है वो ऊपर नीचे दिखेगा। कैसे, लेट मी शो यू। जैसे हमने ये लिया एक शेप बनाने के लिए हमने एक रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल यूज़ किया, M शॉर्टकट है रेक्टेंगुलर टूल, क्लिक करके ड्रैग किया। अभी इसका कलर है वाइट। ये ग्राफिक को मूव कराने के लिए V शॉर्टकट है, V फॉर वाराणसी, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो यू विल सी वो ग्राफिक वाइट में है। वाइट का वाइट में आया तो डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ से कलर चेंज होता है, जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आएगा। इसको यूज़ करने का तरीका बताऊंगा आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप क्या करेंगे, सिंपली कोई भी एक रैंडम कलर उठा लीजिए, यहाँ से क्लिक करके ओके कीजिए, वो अप्लाई हो जाएगा अपने आप। अब एक और जैसे में सर्कल बनाना है तो इस पे जब क्लिक करके रखे रहेंगे तो आपको ऐसे फ्लाई आउट मिलेगा। इस फ्लाई आउट को आप इधर पे क्लिक इधर छोड़ देंगे, ऐसा ग्रे कलर का जो ग्रे टोन आ रहा है, क्लिक करके छोड़ दीजिए, ये बाहर आ जाएगा। देन आप शेप्स पे क्लिक करके उसको क्लिक और ड्रैग करके ड्रॉ कर सकते हैं। पर अभी देख रहे हैं साइज थोड़ा सा यूनिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, मुझे चाहिए एकदम परफेक्ट सर्कल, तो मैं शिफ्ट दबा दूंगा, शिफ्ट से वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक, और जब ऑल्ट दबाऊंगा यानी शिफ्ट के साथ ऑल्ट, तो ये सेंटर से होगा, सेंटर स्केल होगा। ये कॉर्नर स्केल है, ये सेंटर स्केल है। फ़ायदा ये होता है कि जब आप मंडाला आर्ट वगैरह कुछ ऐसा बना रहे हैं ना, तब वो बीच बीच से स्केल करने के लिए यूज़ होता है। अदर देन दैट हम लोग बाकी जगहों पे कहीं पे भी स्केल मार देते हैं। ठीक है, सो शेप को मूव कराने के लिए V शॉर्टकट है, आप इसको घुमा सकते हैं और क्लिक करके ड्रैग करेंगे। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा अपने आप एक गिज्मो बन गया, केज बन गया, राइट। बीच में सेंटर पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो शेप आ जाएगा इधर। इसका ना कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जब ये छोटे से पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, वही शिफ्ट एंड ऑल्ट दबा के, तो परफेक्ट यूनिफॉर्म स्केल हो जाएगा वापस से। और रोटेट करना है तो यहाँ पे कर्सर रखिए, तो ये देखिए एक एरो बन गया, ट्विस्टिंग एरो, ये रोटेट करने के लिए होगा। अब इसको रोटेट करने से तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई सर्कल है, बट अगर इसको रोटेट करूँगा तो यू विल सी दैट कि ग्राफिक रोटेट होगा। ये ट्रांसफॉर्म वैल्यू है। अब लेयर समझ रहे थे, अभी क्या हो रहा है, ये ग्राफिक इस ग्राफिक के ऊपर है। ठीक, क्योंकि ये लेयर पैनल में इसके ऊपर है, ब्लू के ऊपर। अगर मैं इसको ड्रैग करके नीचे कर दूं तो वो नीचे चला जाएगा। वहीं कीबोर्ड शॉर्टकट से भी ये चीज़ कर सकता हूँ, कंट्रोल दबा के स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये जो एंटर के बगल में करली ब्रैकेट्स होते हैं वो वाला बटन, राइट, आगे पीछे करने का। अब शुरुआत में आपका जो प्रैक्टिस होगी, यहाँ तक तो नॉर्मल ये है, हाँ, तो प्रैक्टिस होगी, उसमें आपको कुछ स्पेक्ट्रम्स ड्रॉ करने होंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस दे रहा हूँ जिसको आप स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने की, और कुछ डिज़ाइंस बनाने होंगे। अभी फ़िलहाल आप डिज़ाइंस को एडिट नहीं करेंगे, तो हम डिज़ाइन को ले रहे हैं, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये है कि ये जो शेप है ये वेक्टर शेप है। वेक्टर शेप की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिल, स्ट्रोक और पाथ, ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिल का मतलब होता है इसके अंदर का कलर जो कि यहाँ से सेट होता है। ठीक है, पाथ यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ 4 पॉइंट नज़र आते हैं,
और ऑल्ट दबा के जूम करता हूँ तो यहाँ ब्लू लाइन नज़र आती है, ये पाथ होता है। इसकी मदद से आप इसको डिफॉर्म कर सकते हैं, इसका शेप चेंज किया जा सकता है। वहीं स्ट्रोक होता है ये काला कलर, यानी कि आउटलाइन का कलर, आउटलाइन, है ना। सो ये जो टेक्निकल टर्म है इलस्ट्रेटर का, स्ट्रोक, दैट मीन्स कि आउटलाइन, आउटलाइन का कलर यहाँ से चेंज होता है स्ट्रोक। जब डबल क्लिक करेंगे तो यू कैन एक्चुअली चेंज द कलर ऑफ योर पर्टिकुलर स्ट्रोक। अगर इसको थोड़ा विजिबल कर दूं मैजेंटाज में तो स्ट्रोक मैजेंटा में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक ब्लॉक ले लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी शेप आप क्रिएट करते हैं और अगर कहीं पॉइंट्स ऐसे बनते हैं जहाँ पे 90 डिग्री या 45 डिग्री परपेंडिकुलर डिज़ाइंस बन रहे हैं, जहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज में बोले पॉइंटी शेप बनते हैं, तो इनको सॉफ्ट या स्मूथ करने के लिए यहाँ पे छोटे से सर्कल मिलते हैं। इनको जब आप क्लिक और ड्रैग करेंगे ना तो वो स्मूथ हो जाएंगे। नाउ कॉपी करने का तरीका ये है कि जब आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ब्लू कलर की लाइन बनती है, ये बताती है कि मैं इसका रेफरेंस यहाँ ले जा रहा हूँ। देन मैं ऑल्ट दबाता हूँ, जैसे फोटोशॉप या एडोब के सॉफ्टवेयर्स में होता है, ऑल्ट दबा के ड्रैग करते हैं तो आपकी जो कर्सर जो है वो वैसा हो जाता है, ब्लैक और वाइट दोनों हो जाता है। कर्सर चेंज हो गया है मेरा, है ना। तो इससे क्या होता है, इसका मतलब आपने डुप्लीकेट करना है, आप बस क्लिक करके छोड़ दीजिए तो डुप्लीकेट हो जाएगा। क्लिक करके ऐसे ही छोड़ देंगे विदाउट, तो उसको मूव करा रहे होंगे, विदाउट एनी ऑल्ट की मूव कराएंगे, लेकिन ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ये उसका पॉइंट है। अब जब ऑल्ट दबा के मैं इसको ड्रैग करता हूँ और फिर कंट्रोल डी दबाता हूँ, कंट्रोल डी फॉर देहरादून, जब डी दबाते हैं तो क्या हो जाता है, उसी डायरेक्शन पे उतने ही वैल्यू पे वो रिपीट करता जाता है। इसको रिपीटर एक्शन बोलते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके के ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ड्रैग करके इधर पे रख सकते हो पैटर्न बिल्डिंग के लिए। इन सब को सेलेक्ट करिए, ऑल्ट दबा के ड्रैग कर दीजिए, कॉपी हो गया। ठीक, देन आई विल बी टेकिंग दिस वन और इसको इधर रख देता हूँ। सिंपल ट्रिक है, जब आर दबाते हैं कीबोर्ड से, आर फॉर रायपुर, राइट, ताकि पता रहे, आर दबाते हैं तो शेप में देखिए आपको एक छोटा सा ब्लू कलर का डॉट यहाँ नज़र आएगा, बहुत छोटा सा ब्लू कलर का, सेंटर भी लिखा रहता है। ये डॉट एंकर पॉइंट कहलाता है, यहाँ से ये रोटेट होता है ज्योमेट्री। आर दबाने से क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। आप फिर ऐसे रोटेट करेंगे ना तो ज्योमेट्री रोटेट होती है, मतलब क्लिक और ड्रैग करेंगे तो। ठीक, अब इसको मूव करके बस उठा लीजिए क्लिक करके, और कहीं पे भी रखेंगे, जैसे यहाँ देखिए सेंटर पे, तो वो सेंटर दिखाने लगा, यहाँ मैंने रख दिया, आर उठा के इधर रख दिया। अब क्लिक करके ड्रैग करूंगा ना तो ये उसी डायरेक्शन पे रोटेट होगा। हाँ, तो उसी के रिस्पेक्ट से रोटेट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, कॉपी ले लेना है इसका, तो मैं इसको यहाँ पे रख के ऑल्ट दबा दूंगा और क्लिक छोड़ दूंगा। अब कंट्रोल डी, तो उसके चारों ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाएगा, राइट, सिंपल। एंड देन फिर आपको पीछे आप एक और ले लीजिए पेज, और क्योंकि ये ऑरेंज है तो ऑरेंज का जस्ट अपोजिट कलर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री साइन समथिंग, है ना, यानी वो लगभग ब्लूइश टोन का कलर आएगा साइन का, उसको ले लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री डिजिटल वर्ल्ड की समझने के लिए आप थोड़ा सा इधर जाएंगे और कलर व्हील देखिएगा सर्च करके,
ये डिजिटल वर्ल्ड का कलर व्हील होता है, रेड कलर से शुरू, रेड कलर पे ख़त्म, इसलिए इसको व्हील बोलते हैं, है ना? ये व्हील आपको यहाँ पे भी मिलेगा, जब आप डबल क्लिक करते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली में व्हील है। नीचे कर दूंगा तो भी रेड, ऊपर कर दूंगा तो भी रेड, वो उसी का डिपिक्ट करता है यहाँ पे, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है इस कलर का जस्ट अपोजिट कलर। हमारा कलर अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं का होगा, तो उसका एग्जैक्टली साइन कलर था, है ना? तो ये साइन है, येलो, मैजेंटा और ब्लैक तो फिर किसी कलर में नहीं होता क्योंकि वो ज़ीरो कलर होता है, ठीक। सो इसकी थ्योरीज हम लोग आगे डेफिनेटली सीखेंगे कि कौन सा थ्योरी में क्या करना है। बाकी आपको इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के। अब बहुत सारे ग्राफिक हैं, कैसे उसके पीछे जाएं, क्योंकि कंट्रोल दबा के अगर आप लेफ्ट तरफ का स्क्वायर ब्रैकेट दबाए रखेंगे तो वो धीरे धीरे ऐसा एनिमेट होता हुआ नज़र आएगा, बट देखने में अच्छा लगता है लेकिन काम में स्लो कर देगा आपको। तो इसलिए फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट तरफ का दबाइए तो एक बार में सबसे पीछे फेंक देगा वो ग्राफिक को, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट वाला दबाएंगे तो सबसे आगे फेंक देगा। बस यही चीज़ आपको करनी है, ठीक है। शुरुआती थ्योरी हमने थोड़ा ज़्यादा रखा ताकि आपको बेस बनाना है, अभी फ़िलहाल आपको फैमिलियर होना है इन टूल्स के साथ, है ना? छोटे छोटे टूल्स हैं, शेप टूल लेके ही हमने ये बनाया है, सर्कल टूल लिया हुआ है, दो ही टूल लिए। सेम बिल्कुल नहीं, लेकिन सेम नहीं अलाउ नहीं करूँगा मैं क्योंकि सेम तुम बना लोगी और तुम्हें चाहिए फिर कि थोड़ा सा तुम्हारा क्रिएटिव आर्टवर्क इसमें नज़र आना चाहिए। चलाना अभी क्यों? हाँ शाम तक बोला है, आपकी मदर ने कहा है कि आपको शाम को तक देना है, तो यही बनाओ, ठीक है। सेम बना लो, सेम बनाने के बाद अगर हिम्मत बचे तब फिर ग्राफिक क्रिएटिव करना, ठीक है। और ये आपको बनाना पड़ेगा मैम, है ना? तो इसको यहाँ तक प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद हम बढ़ाएंगे प्रैक्टिसेस। बिल्कुल आराम से बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से शुरू करिए, है ना? हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, मैं हमेशा क्लासेस में सजेस्ट करता हूँ एक नोटबुक रखिए, इसीलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम इसको आप देख सकेंगे। तो इसको मैं क्या बोलते, या तो आप मेरे से